बादल एफएम पर मैं कबीर सतरालकर और आज मैं सुनाने जा रहा हूं स्नेहलता गाडे द्वारा लिखित लव एट फर्स्ट बाइट। नवी मुंबई के वाशी के एक बड़े से अपार्टमेंट में अपने 3 BHK फ्लैट में विजय शिव कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। विजय जी SBI बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर हैं। विजय जी उनकी पत्नी उर्मिला, बड़े बेटे चैतन्य और छोटे बेटे वेंकट के साथ रहते हैं। उनके घर में अब बड़े बेटे की शादी की बात चल रही थी, पर उसकी कुछ अलग ही शर्त है। चलो तो फिर शिव कुमार फैमिली से मिलते हैं। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। तिरुपति बालाजी के मंत्र की धीमी आवाज घर में गूंज रही थी। किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। बीच बीच में बाहर से जाने वाली गाड़ियों की आवाजें आ रही थी। तभी उनमें और एक आवाज आने लगी। कढ़ाई में तेल गरम करके राई, जीरा, हिंग, सौंफ, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का छौंक लगाया है। अब ये गया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला पाउडर डालकर भून रही है। आहा, क्या खुशबू है। अब ये गया उसमें उबली दाल, सब्जियां, नमक और प्याज और थोड़ा सा उबलने के बाद हो गया मेरा मनपसंद सांभर तैयार। कोई बीच बीच में रुक रुक के बोल रहा था, ये और कोई नहीं, हमारा हीरो चैतन्य है। तभी वेंकट चिढ़ते हुए बोला, क्या भाई, बस भी करो ना, ये आपका हमेशा का ही है। घर में क्या बन रहा है ये आप सिर्फ उसकी सुगंध से ही पहचान लेते हो, पर आपकी इस आदत से मेरी नींद तो खराब होती है ना। वेंकट कॉलेज स्टूडेंट है, मस्ती में रहने वाला मनमौजी है। वो दिखने में हीरो है, पर शैतानी करने में सबसे आगे है। चैतन्य आंख बंद करके मुस्कुरा देता है। वेंकट चिढ़कर बाहर चला जाता है। वेंकट ने आवाज दी, मां। विजय जी हंसते हुए बोलते हैं, क्या आज भी रेसिपी सुनकर आए हो ना? वेंकट चिढ़ते हुए बोला, हाँ नहीं तो क्या, आज उसका मनपसंद सांभर जो है। तभी मां बोलती है कि अब बस भी करो, इतना भी क्या चिढ़ते रहते हो, तुम्हें तो मालूम है ना। मां बोल ही रही थी कि तभी वेंकट और विजय जी हंसकर बोले, हा, हमें मालूम है तुम्हारे बेटे को सांभर बहुत पसंद है और उसी चक्कर में अभी तक कुंवारा बैठा है। मां थोड़ा गुस्सा होके बोलती है, हाँ, और मजाक उड़ा लो तुम, पर देख लेना एक दिन ऐसी प्यारी लड़की घर में बहू बन के आएगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। तभी वेंकट हंस के बोला, बस वो दिन जल्दी आ जाए, वरना मुझे कुंवारा न रहना पड़े। तभी वेंकट की बात सुनकर विजय जी बोले, और न जाने कितने घर की इडली सांभर हमें खानी पड़ेगी। वेंकट ने हंस के कहा, ये सही कहा। वेंकट और विजय जी एक दूसरे को ताली देते हुए हंस रहे थे। मां ने कुछ सोच के मुस्कुरा कर कहा, अब बस भी करो तुम, आज देख लेना तुम दोनों, आज की जो लड़की है ना, वो जरूर उसे पसंद आ जाएगी। तभी वेंकट ने जोर से कहा, क्या आज फिर लड़की देखने तो नहीं जाना है? मां ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इस बार रिश्ता जरूर पक्का होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। विजय जी और वेंकट मुंह लटका के एक साथ कहते हैं, हाँ, हमेशा की तरह। उन्हें मालूम जो था क्या होने वाला है। तभी चैतन्य वहां आके कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, क्या होने वाला है, मुझे भी तो बताओ। चैतन्य दिखने में हीरो को भी पीछे छोड़ दे ऐसा हैंडसम, कोई भी लड़की देखते ही उसके प्यार में पड़ जाए ऐसी पर्सनालिटी थी, पर वो था कि किसी को भाव ही नहीं देता था। उसके लिए प्यार के कोई मायने नहीं थे। MBA करके अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। दोस्त भी बहुत सारे थे, पर अब तक कोई लड़की पसंद नहीं थी। उसे ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो अच्छा खाना बनाती हो। इसीलिए वो लड़की देखने जाता तो पहले उसके हाथ का बना सांभर ट्राई करता, पर अब तक उसने सारे सांभर और सांभर बनाने वाली को रिजेक्ट कर दिया था। आज ऑफिस को छुट्टी होने के कारण चैतन्य आराम से रेडी होके नीचे आया था। वेंकट हंसते हुए बोला,
हाँ माँ, बोलो बोलो, तुम ही बताओ। माँ ने आंख दिखाते हुए वेंकट से कहा, तुम चुप बैठो। माँ ने चैतन्य के पास बैठकर उसे नाश्ता परोसते हुए कहा, तुम बैठ जाओ बेटा। तुम ये इडली और सांभर खा के तो देखो, बताओ कैसा हुआ है। चैतन्य ने शांति से नीचे देखते हुए कहा, क्या बात है, बोलो माँ। माँ ने नीचे देखते हुए कह दिया, क्या बात, कुछ भी तो नहीं। चैतन्य ने तभी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, माँ बोल भी दो। आज छुट्टी के दिन सब मेरे पसंद का नाश्ता तुम ऐसे तो नहीं बनाती, ये तो मैं जान गया हूं। और इतना प्यार आज आया है तो कुछ वजह तो जरूर होगी ना, बताओ भी अभी। माँ धीमे से बोली, आज ना हमें मिसेस अय्यर के घर जाना है, उन्होंने खाने पे बुलाया है। लड़की देखना है ये भी बता दो अभी। ये सुनकर चैतन्य चिढ़ते हुए बोला, क्या ये सच है माँ? माँ चैतन्य को समझाते हुए कह रही थी, बस आज के ही दिन, मुझे भरोसा है कि आज की लड़की तुम्हें जरूर पसंद आएगी, मेरा मन कहता है। विजय जी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा मन हर बार यही कहता है। उनकी बात सुनकर वेंकट को हंसी आई। तभी माँ ने दोनों की तरफ गुस्से से देखा और कहा, हाँ हाँ हंस लो, मैं अब बूढ़ी हो रही हूं। मेरी सब सहेलियों के बेटों की शादी होके पोतों को लिए बगीचे में घूमती है, और एक मैं हूं कि बेटा शादी के बारे में सोचता ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरे मरने से पहले तेरा घर बसता देख लूं। और मां ने इमोशनल होके आंख के ऊपर से साड़ी का पल्लू लगाया। चैतन्य ने माथे पर अंगूठे से हल्का सा रगड़ते हुए एक नजर मां की तरफ देखते हुए बोला, कब जाना है उतना बता दो। हाँ, पर मैं सिर्फ लड़की देखने के लिए हाँ बोल रहा हूं, शादी के लिए कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा, पहले ही बोल देता हूं। चैतन्य ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। मां चैतन्य को जाते देख पीछे से हंसते हुए बोल रही थी, शाम को जाना है हमें, और मैं जानती हूं इस बार तुझे लड़की जरूर पसंद आएगी। वेंकट एकदम से भावुक होने का नाटक करते हुए बोलता है, मां, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे भी अब शादी के बारे में सोचना चाहिए, आखिर तुम भी तो बूढ़ी हो रही हो। मां ने वेंकट का कान खींचते हुए कहा, ये बूढ़े होंगे तेरे पापा, अभी तो मैं जवान हूं, और ये नाटक मेरे सामने ना करना। मैं तुम्हारी मां हूं, आया बड़ा मेरे सामने नाटक करने वाला, पढ़ाई पे ध्यान दे पहले। और हंसते हुए किचन में चली गई। शाम को सब तैयार होके मिस्टर एंड मिसेस अय्यर के घर पहुंच गए। मिसेस अय्यर और उर्मिला जी यानी कि चैतन्य की मां एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी। थोड़ी सी बात करके लड़की को बुला लेते हैं। लड़की के आते ही रौनक चैतन्य को कोहनी से मारता है। तभी चैतन्य गुस्से से रौनक की तरफ देखता है। मीरा बेटा बैठ जाओ, शर्माना मत। हमारा चैतन्य भी मॉडर्न ख्यालों का है, जो भी है वो तुम भी खुलकर बोल सकती हो। मीरा का एमकॉम हुआ था, एक बड़ी कंपनी में जॉब पर थी, थोड़ी सी मॉडर्न ख्यालों की थी। मीरा ने हंसकर हाँ में सिर हिलाया। चैतन्य शांत बैठा बात सुन रहा था। उर्मिला जी मानो उसे अपनी बहू मान के खूब सारी बातें कर रही थी। विजय जी और रौनक तो सामने रखे नाश्ते का आस्वाद ले रहे थे। मिस्टर अय्यर ने चैतन्य से कहा, बेटा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चैतन्य ने मां की तरफ देखा। उर्मिला जी थोड़ा संकोच से कहती है, आशा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आशा जी समझ जाती है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ऐसा बोलकर अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो ट्रे में कुछ प्लेट ले आई। इडली, सांबार, चटनी, मेदू वड़ा, सारी चीजें अच्छे से सजाई थी। ये लो बेटा, खाओ, ये सब हमारी मीरा ने बनाया है। आशा जी मीरा की तारीफ करते बोली। चैतन्य ने हंसकर हाँ में सिर हिलाया। एक दो निवाले खा के चैतन्य ने मीरा की तरफ देखा। चैतन्य ने हंस के मीरा से कहा, इडली में शक्कर कितनी डाली थी? शक्कर? बेटा, आशा जी बोल ही रही थी तभी चैतन्य ने कहा, एक मिनट आंटी, मुझे मीरा से ही जवाब चाहिए। आशा जी के साथ साथ सभी लोग शांत हो गए। मैं बताती हूं, शक्कर ना 2 चम्मच डाली थी। मीरा ने सभी की तरफ देखा और बिना सोचे बोल दिया,
चैतन्य ने हंस के अपनी मां की तरफ देखा। उर्मिला जी ने सिर पर ही हाथ मार लिया। वेंकट और विजय जी गाल में ही मुस्कुरा रहे थे। चैतन्य ने फिर से पूछ लिया, और सांभर में कितने चम्मच राई डाली थी? मीरा हड़बड़ाकर बोली, राई? ओ 5। हाँ, 5 चम्मच। चैतन्य हंस के बोला, मीरा जी, इतनी राई तो 100 लोगों का खाना बनाने पर ही डाली जाएगी। और हाँ, इडली में शक्कर नहीं डाली जाती। वेंकट बोला, मां चलो चलते हैं, सांभर अच्छा नहीं लगा। और कुछ सुने बिना ही चलने लगा। उर्मिला जी बोलने लगी, अरे पर बेटा। चैतन्य ने थोड़ा आवाज चढ़ा के बोला, मां। वेंकट और विजय जी तो कब के उठ के चलने लगे थे। मीरा गुस्से से बोलने लगी, खुद को मॉडर्न बताते हो और इतनी अजीब शर्त रखते हो। क्या तो सांभर और खाना बनाना आता है? आज के जमाने में कौन खाना बनाना पसंद करता है? आज भी ये सब मम्मी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, और कभी बनाऊंगी ये सोचना भी नहीं। तुम क्या मुझे रिजेक्ट करते हो? मुझे ही ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी। देखती हूं तुम्हें कब ऐसी लड़की मिलेगी, और मिलेगी तो भी कोई गंवार ही होगी। मीरा की आवाज सुनकर चैतन्य एक जगह पर खड़ा रहा। आपने खाना नहीं बनाया ये तो मैं पहले से ही जानता था। रही मेरी बात, तो मुझे जैसी लड़की चाहिए वैसे जरूर मिलेगी। जैसी भी होगी मेरी होगी। और कुछ आपको मैं विस्तार से बताऊं, इतनी आपकी अहमियत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। आपको लड़का मिलेगा, उसका नसीब सच में खराब होगा। चैतन्य शांति से बोलकर बाहर चला गया। थोड़े ही शब्दों में उसने मानो मीरा का घमंड उतार दिया था। चैतन्य को ऐसी लड़की मिलेगी या कुंवारा ही रहेगा? किसका सांभर इस खाने के दीवाने को पसंद आएगा क्या पता। जानेंगे अगले एपिसोड में।